आपने अभी बचपन में ये कहानियाँ तो सुनी होगी कि जब आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा निकल करके ऊपर जाती है, फिर यमराज उसको मिलते हैं और उसके पाप और पुण्य का हिसाब किताब करते हैं। अगर उसने पाप किए होते हैं तो उसकी आत्मा को अलग अलग प्रताड़नाएँ दी जाती हैं, अलग अलग कष्ट उसको दिए जाते हैं और फिर जब उसके कष्ट पूरे हो जाते हैं, उसने जो अच्छे काम किए हों उसके लिए उसको इनाम मिलता है और फिर वो वापस से इस दुनिया पर आ जाता है, एक पुनर्जन्म ले लेता है। क्या आप भी इन पुनर्जन्म की कहानियों को मानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि पुनर्जन्म का कारण क्या होता है? आइए अष्टावक्र गीता के माध्यम से जानते हैं कि अष्टावक्र पुनर्जन्म के कारण क्या बताते हैं और किस तरह से मुक्ति का मार्ग यहाँ पर जनक को बता रहे हैं। अष्टावक्र गीता का अध्याय 1 श्लोक 18। अष्टावक्र कहते हैं, साकार अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्व उपदेशेन न पुनर्भव संभव। अर्थात जिसका आकार है उसे झूठा समझ और जो आकार रहित है उसे ही सत्य और स्थिर जान। यह जानकर वह गतिमान नहीं रहता। इसका अनुभव कर लेने पर तू फिर दोबारा संसार में नहीं आएगा। नमस्कार, अष्टावक्र गीता की हमारी सीरीज में आज हम जान रहे हैं कि अष्टावक्र किस तरह से राजा जनक को पुनर्जन्म के कारण के बारे में बताते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि ये जो संसार है जिसे तू सत्य मानकर बैठा है, ये संसार जो गतिमान है, ये संसार जो तुझे बड़ा या छोटा दिखाई देता है, ये संसार जो चेतन दिखाई देता है या परमात्मा दिखाई देता है, यह उस परमात्मा का चेतन रूप ही है। यह संसार जहाँ पर तुझे सुख दुख का अनुभव होता है, घृणा, दुश्मनी, मित्रता, इन सब चीज़ों का तुझे अनुभव होता है, ये सब सत्य नहीं है। अगर तू इन्हें सत्य मान करके बैठा है तो तेरा पुनर्जन्म होना बिल्कुल होना ही है। तुझे पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तू सत्य को नहीं जान पाया और जब तक सत्य को ही नहीं जान पाया तो मुक्ति कैसे मिल जाएगी? इस जन्म मृत्यु के बंधन से तू मुक्त नहीं हो सकता। इस मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि ये जो संसार है इसे झूठा मान। इस संसार को जब तू झूठा मान लेगा और जो आकार से रहित है, जिसका कोई भी आकार नहीं है, जब तू उसे सत्य मान लेगा उस समय पर तू इन बंधनों से मुक्त होने लगेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि ये जो बिना आकार वाला और सूक्ष्म परमात्मा है, यह प्रत्येक पदार्थ में, आत्मा रूप में स्थित है। वही निश्चित है, वही नित्य है और वही विश्वास करने योग्य भी है। वह कल भी था और आज भी है। जब तू इनको सच मान लेगा तो यह मान कि ये परमात्मा कभी भी समाप्त नहीं होता। जिस तरह से जैसे कि कोई आभूषण है, अगर आपकी गोल्ड की कोई चेन है, उसको अगर आप जला भी देते हैं, अग्नि में गला भी देते हैं, तो सोना जो धातु है वो तो फिर भी रहता ही है। इसी तरह से आत्मा को भी जान, यदि आत्मा इस शरीर से चली भी जाती है फिर भी आत्मा तो है ही। ये शरीर और मन तेरे नहीं है, शरीर और मन तू भी नहीं है, तू चेतन आत्मा है। और जब तू इस आत्मा को अनित्य जान लेगा, निश्चित जान लेगा और सत्य जान लेगा तो तेरे सभी भ्रम भी दूर होने लगेंगे। जिस प्रकार प्राणी ने निराकार आत्मा को पहचान लिया, उसकी दोबारा उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं रह जाता। अगर आपने यही जान लिया कि आत्मा निराकार है और आपने उसको पहचान लिया तो फिर उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि ये आत्मा ही साक्षी है। ये मन और इंद्रिय और शरीर जो करते हैं ये आत्मा के नहीं है, आत्मा इनको सिर्फ साक्षी भाव से देख मात्र ही रही है। और जब आप इस तरह का आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ये आत्मज्ञान ही आपकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। ये आत्मज्ञान होने पर ही आप जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म की जो भी संभावना है वो भी खत्म हो जाती है। यानी कि आप कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप मुक्त हों, इस चेतन आत्मा को जानें और इस सत्य को पहचान लें। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र आगे क्या बताएंगे ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।